Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. अब हम अगली पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बताया है कि किस तरह से जो गोपियां हैं वह मुरली से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि मुरली हर समय कृष्ण के पास रहती है। ठीक है, और कृष्ण का जो समर्पण है मुरली के प्रति, उससे उन्हें चिढ़ है। और जो मुरली है वो श्री कृष्ण से सब कुछ करवा लेती हैं। मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भुकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। सुर प्रसन्न जानी ए कोछिन, धर तैसीस डुलावती। ठीक है, अब यहाँ पर मुरली यानी कि बांसुरी, तव यानी तब भी, भावती यानी अच्छी लगना। फिर दूसरी लाइन में सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। नाना भांति मतलब अनेक प्रकार से, नचावती मतलब परेशान करना या नचाना। ठीक है, अब यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, यद्यपि ये जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण को अनेक रूप से परेशान करती है। सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचाती। हे सखी, तुम देख रही हो कि यह बांसुरी जो है वह श्री कृष्ण को किस तरह से परेशान कर रही है, लेकिन तब भी मुरली तो गोपाल नहीं भावती। इतना जब भी बांसुरी इतना परेशान करती है तब भी श्री कृष्ण को मुरली इतनी भाती है, उसे फिर भी मुरली बहुत पसंद है। अब आगे वो बताते हैं, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती। राखती मतलब रखवाती है। पाई यानी पैर, ठाड़ो यानी टेढ़ा। जनावती का अर्थ होता है अधिकार करना। ठीक है, जताना, अधिकार जताना। ठीक है, तो फिर वो कहती हैं कि जो मुरली है श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके अपने अधिकारों की महत्ता जो है, अपने अधिकार को प्रकट करती है और उनको एक पांव पर टेढ़ा खड़ा कर देती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती। और कोमल यानी बिल्कुल नरम सा। ठीक है, और आज्ञा मतलब आदेश देना, करवावती यानी करवाती है, कटि यानी कमर। अब वो आगे कहती हैं कि जो श्री कृष्ण का शरीर है वह तो बहुत ही कोमल है, अतः वो क्या करते हैं, उनके कोमल शरीर को बांसुरी है जो आदेश देती है, और श्री कृष्ण सीधे सीधे उस बांसुरी का आदेश मान लेते हैं और अपनी कमर को टेढ़ी कर लेते हैं। ठीक है, और वो टेढ़े हो जाते हैं। अति आधीन सुजान कनौड़े, आधीन यानी वश में, सुजान यानी चतुर, कनौड़े यानी कृपा से या कृतज्ञता से। ठीक है, या दबे हुए। गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले। नार यानी कि स्त्री। ठीक है, औरत या गर्दन भी एक होता है और यहाँ पर स्त्री भी होता है। ठीक है, नवावती यानी झुका देना। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि देखो, इनका तो कोमल शरीर है,
फिर भी वो उनको झुका देती है। और जो श्री कृष्ण हैं, जो गिरिधर है ना, वो गिरी को धारण करने वाले हैं, पर्वत को धारण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने अपनी गर्दन को झुका देते हैं। ठीक है, और उसके जो बांसुरी है उसके अधीन हो जाते हैं और उसकी कृतज्ञता से दब जाते हैं। लेकिन इस तरह का नाच नचाने वाली बांसुरी बहुत ही खुश होती है और वो ये भी बात करती हैं कि आश्चर्य तो तब होता है जब ये बांसुरी क्या करती है, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। आपुन यानी स्वयं, खुद, पौड़ी यानी लेटना, अधर, अधर यानी होंठ, ठीक है, सज्जा यानी शैया, है ना, कर, कर यानी हाथ, और पल्लव यानी कोंपल, पलुटावती यानी दबाना। ठीक है, और क्या करती हैं वो कि आश्चर्य तब होता है जब वह जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण के अधर रूपी शैया पर लेट जाती है और कृष्ण के कोमल सरीखे हाथों से अपने पैर दबवाती है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनके जो उंगलियां उस बांसुरी पे चलती है तो इतनी उनको गोपियों को जलन है श्री कृष्ण की मुरली से कि वो कहती हैं कि जब उनके हाथ चलते हैं इसका मतलब कृष्ण के से वो अपने पाँव दबवाती हैं। और इसके साथ ही श्री कृष्ण को क्या बाध्य करती हैं वो, भुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। भुकुटी मतलब भौं, कुटिल यानी तिरछी, नासापुट यानी नासी कापट, ठीक है, कोप यानी क्रोध। और आगे कहती हैं कि इसके साथ ही वो कृष्ण को क्या बाध्य करती हैं कि भौहें तिरछी करके नेत्रों और नासिका के हाव भाव के द्वारा हमारे प्रति अपने क्रोध को प्रकट कर, यानी कि हम पर क्रोध करवाती है। आप उनको झुका देते हो, है ना, उनकी गर्दन झुका देते हो, उनकी कमर टेढ़ी कर देते हो, उनकी गर्दन टेढ़ी कर देते हो, लेकिन आप जो मुरली के इतने अधीन हो जाते हैं श्री कृष्ण कि हम पर भी नाराज़ हो जाते हैं, हम पर भी क्रोधित हो जाते हैं। सुर प्रसन्न जानी है कोचिन धरते शीस डुलावती। अब आगे सूरदास जी कहते हैं कि उनके जो प्रसन्न वो जब बांसुरी बजाते हैं, ऐसी दशा में भी कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो एक क्षण के लिए वो प्रसन्न हो जाती है। तो कृष्ण जो हैं, और ये सब करने के बाद जब बांसुरी सुरीली तान में अपनी धुन छेड़ती है यानी कि प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण भी धरते शीस डुलावती। तो जो श्री कृष्ण हैं वो भी उनके सम्मुख अपना सिर घुमाने लगते हैं, यानी कि जो बांसुरी है उसने श्री कृष्ण को बिल्कुल ही अपने अधीन कर लिया है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि भाषा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये छंद पद हैं और गिरिधारी नार नवावती में श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बार बार नज़र आता है, जैसे कि नार नवावती, पल्लव पलुटावती, कोप करावती, है ना, इस तरह के शब्दों में हमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। सुंदर बिंब विधान की रचना की गई है। पूरे पद में हमें सौंदर्य जो है मुरली का और कृष्ण का मुरली के प्रति जो प्रेम है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब इन पंक्तियों का सारांश ये है कि ये जो बांसुरी है ना, सखियाँ जो है वो आपस में इतना चिढ़ती है बांसुरी से और कहती हैं कि श्री कृष्ण को वो अनेक रूप से परेशान करते हैं, एक पैर पर खड़ा करते हैं और अपना अधिकार वो इस तरह से जताती है कि उनके कोमल शरीर को टेढ़ा कर देती है। उसके बावजूद भी उस कृष्ण जो है वो पूरी तरह से उसके वश में है ना। वो कहती है तो अपनी गर्दन झुका लेते हैं और तो और उनके अधरों पर, उनके ओंठों पर बैठकर उनसे पैर दबवाती है और हम पर गुस्सा करवाती है
और जब बांसुरी प्रसन्न होकर अपनी मीठी मधुर तान सुनाती है तो श्री कृष्ण उसके मुंह में आकर अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी ने अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है और वह कृष्ण के पुरुष भाव को जगाना चाहते हैं गोपियों के माध्यम से। धन्यवाद।